ना, ईसीजी जो नॉर्मल चलता है वो फ्लैट हो जाएगा, और फ्लैट हो जाएगा तो डॉक्टर बोलेंगे यस ही इज नो मोर, शी इज नो मोर। यस, सारी काम ने करके दिखाया, ग्रेट, थैंक यू मैडम। तो हार्ट का फंक्शन क्या है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो हार्ट तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमने देखा हार्ट का फंक्शन क्या है। हम खाना खाते हैं, सब खाना खाते हैं, यस। तो ये जो खाना खाते हैं, सब जन सांस लेते हैं, जिंदा रहने के लिए हमें सांस लेनी पड़ती है। तो सांस लेने के बाद हमें ऑक्सीजन इनसाइड शरीर में आता है, इनटेक होता है ऑक्सीजन का। और जो फूड हम खाते हैं उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, शरीर के अंदर आते हैं, राइट। तो ये हमारी हर एक सेल की तरफ, हर एक टिश्यू की तरफ, हर एक ऑर्गन की तरफ पहुंचाना काम है हार्ट का, राइट। क्योंकि हमने जो ऑक्सीजन लिया है वो फेफड़ों से होके हार्ट से फिर ब्लड में जाएगा, और ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। वैसे ही है, हमने जो फूड खाया है उसमें जो न्यूट्रिएंट मिले हैं ये भी इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में, ब्लड से हार्ट की तरफ, और हार्ट से फिर पूरी बॉडी में हर एक सेल तक पहुंचाए जाते हैं, राइट। तो हार्ट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो भी हम ये फ्यूल ले रहे हैं इसमें भी जो न्यूट्रिएंट है ना, ये सब हमारे शरीर तक हर एक सेल तक पहुंचाने का काम हार्ट करता है, इसलिए हार्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हार्ट एक ही मिला है, लेकिन इसका अगर हम केयर नहीं करते, तो केयर नहीं करते तो क्या, हमारी बैड हैबिट्स। तो बैड हैबिट्स पहली है फिजिकल इनएक्टिविटी, हम एक्सरसाइज नहीं करते। हार्ट बना है मसल्स का, राइट। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मसल टोन नहीं होंगे, तो सेम हार्ट का जो है ना मसल वीक होते जाते हैं, तो उसका जो सर्कुलेशन है, पंपिंग है, अच्छे से नहीं हो पाता है, तो फिर धीरे 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 प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, राइट। तो ये एक्सरसाइज कि हम एक्सरसाइज नहीं करते थे। दूसरा है फूड, राइट। हम फूड क्या खाते हैं आज, बस जो टेस्टी होना चाहिए, हा? मीठा भी पसंद है हमको, जंक फूड ज्यादा है, जंक फूड में फास्ट फूड आएगा, ये भी बहुत पसंद है। तो ये जंक फूड, फास्ट फूड हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। देन हमारी आदतें, आदतों में क्या है, स्मोकिंग। मुंबई में तो बहुत लेडीज एंड जेंट्स दोनों भी स्मोक करते हैं, तो स्मोकिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, और यहाँ पे 25 टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है आपके हार्ट डिसीज होने का। उसके बाद ओवरवेट, राइट। ओवरवेट जिसकी वजह से मैं भी यहाँ पे जुड़ा था, जैसे हम ओवरवेट हो जाते हैं, हमारे शरीर में फैट लेवल बढ़ जाती है, फैट लेवल बढ़ जाती है तो हमारे ब्लड में फैट बढ़ जाता है, जिससे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाती है, और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से भी हमें धीरे धीरे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, ओके। देन हार्मोनल चेंजेस, बहुत से टाइम पे लेडीज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। देन अल्कोहल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। साइंस मानता है कि अगर आप कम क्वांटिटी में लेते तो ये हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कर सकता है, लेकिन एक्चुअली हम इंडियंस कोई भी चीज लिमिट में नहीं करते हैं, खाना भी हम लिमिट में नहीं खाते, इसलिए ओवरवेट हो जाते हैं, बराबर है। क्योंकि हम बस टेस्ट के लिए खाते हैं, जो हमारी आंखों को अच्छा दिखता है, जिसकी हमें स्मेल अच्छी आती है, ओके, और जो हमारी जीभ यानी कि टंग को टेस्टी लगता है, बस वही हम ज्यादा खाते हैं, और उसी वजह से ओवरवेट हो जाते हैं। तो ये हार्ट का ये सब रिस्क फैक्टर्स है। अब ये रिस्क फैक्टर होने की वजह से क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, राइट। तो कम एज में आजकल ब्लड प्रेशर शुरू हो रहा है। मैं 34 एज में मुझे ब्लड प्रेशर शुरू हो गया था, लेकिन इससे कम एज में भी ब्लड प्रेशर शुरू हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा अगेन, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सर्कुलेशन हार्ट का कम हो जाता है, तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। बोलते हैं ना कि हम जब माले चढ़ते, सीढ़ियों से चढ़ते थे, तो एक माला दूसरा माला होने के बाद हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, हमें ब्रेक लेना पड़ता है, हमें अच्छे से डीप ब्रीथिंग करना पड़ता है, राइट। ये भी हो रहा है। अगेन चेस्ट पेन, जब अटैक आने के साइंस होते हैं ना, तो चेस्ट पेन शुरू हो जाता है। लेफ्ट साइड में हार्ट है हमारा, लेफ्ट साइड में पेन शुरू हो जाता है। अगेन सांस यानी कि छोटी पड़ जाती है, सांस जो है ना छोटी पड़ जाती है, तो डिफिकल्टी हो जाती है ब्रीदिंग के लिए। वैसे ही जो हमको पेन हो रहा था वो हमारे
हैंड में रेडिएट होने लगता है। अगेन किसी किसी को कफिंग होता है, बहुत सारे लोगों को पसीना आता है, राइट। तो ये पसीना आने की वजह से अभी ठंडी चालू है लेकिन उनको पसीना आ सकता है। तो पसीना आ सकता है तो डेफिनेटली आपको देखना है कि अगर चेस्ट पेन है, पसीना भी आ रहा है, तो आपको अटैक आने के चांसेस है या शुरू हो गया है प्रोसेस, राइट। देन लेडीज में बहुत से टाइम पे ना गर्दन पे यहाँ पे पेन शुरू हो जाता है, नेक पे वो चीन जो है हमारी यहाँ पे चीन पे रेडिएशन हो जाए उसका, यानी कि वहां पे ट्रांसफर होता है पेन। तो दीज आर द ऑल अलार्मिंग साइंस, ये कि हमारे रिस्क फैक्टर है कि अटैक आने की अभी स्टार्टिंग हो गई है। अगर आपके फैमिली में किसी को ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपको ये समझ जाना है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम ज्यादा किसमें है, एक तो ज्यादा ओवरवेट है और एकदम ही थीन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मोटे लोग हैं उनको ही अटैक आता है, थीन लोगों में भी आ सकता है, थीन लोगों में भी ब्लड प्रेशर होता है, राइट। तो ये साइंस है कि अटैक आ रहा है, ये हमें पता चलता है। अभी इसको प्रिवेंट कैसे करना है, अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके पास नोटबुक पेन है तो आप लिख लो। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा हार्ट है मसल से बना हुआ, तो मसल को हम एक्सरसाइज करते हैं, राइट, टोन करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो वो प्रॉपर शेप में आते हैं, प्रॉपर अच्छे से फंक्शनिंग करते हैं। वही है, हमको मसल मसल को ट्रेन करना है, हम एक्सरसाइज करना है, हमें एरोबिक्स करना है। जो जिम में जाते हो आप डेफिनेटली वो भी अच्छा है, वहां पे आप मसल ट्रेनिंग कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे हमारे जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी, वैसे हार्ट मसल भी हमारे स्ट्रेंथन हो जाएंगे। अगर मसल स्ट्रेंथ हो जाएंगे तो डेफिनेटली पंपिंग अच्छे से होगा, और पंपिंग अच्छे से होने की वजह से हार्ट का जो फंक्शन है, राइट, कि सर्कुलेशन वो अच्छे से प्रॉपर मेंटेन रहेगा और हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी। किसी किसी ने सुना होगा कि अभी उम्र ज्यादा बढ़ जाती है, पहले से उनका हार्ट की बीमारी है, कभी कभी अटैक आके भी गया है, तो उनका हार्ट है ना धीरे धीरे परसेंटेज में काम करना कम हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ परसेंटेज जो है ना हार्ट का, वो धीरे धीरे कम होते जाता है। डेफिनेटली आगे जाके हार्ट फेलियर से उनकी डेथ होती है। तो वहां पे क्यों हुआ ये सब सर्कुलेशन, एक ही रीजन था, रीजन है कि उनके जो हार्ट के मसल है वो उसका स्ट्रेंथनिंग कम हो गया है, वो मसल वीक हो गए, इसलिए आज वो अच्छे से पंप नहीं कर पा रहे, राइट। तो ये एक हो गया। सेकंड, हमको वेट वेट मेंटेन करना है, हमें आइडियल वेट पे आना है। अगर हम ओबेस है, राइट, मोटापा कैटेगरी में 1 2 3, ये सबसे डेंजर है। तो हमको पहले एक्सेस कितना वेट है वो जानना है, राइट। और उतना जो एक्सेस वेट है उनको आइडियल वेट कोच को पूछना है और वो आइडियल वेट पे आने की जल्द से जल्द कोशिश करनी है। जैसे आप आइडियल वेट पे आओगे डेफिनेटली आपके जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जैसे ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल हो जाएगा, राइट। उसके लिए कुछ हमारे यहाँ पे स्पेशल न्यूट्रिशन भी है, वो बताएंगे हम, जिसे हम पर्सनलाइज न्यूट्रिशन बोलते हैं, वो भी बताने वाला हूँ। तो आपको आइडियल वेट पे रहे, डेफिनेटली अगर आप आइडियल वेट पे आओगे तो आपके हेल्थ चैलेंजेस कम हो जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, आपका बीएमआई नॉर्मल हो जाएगा। यस। तो थर्ड, स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत बहुत डेंजरस है। तो स्मोकिंग अगर हम करते हैं तो 25% ज्यादा रिस्क है कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो जो भी अभी एक आदत हो गया है तो आपको धीरे धीरे वो आदत छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। आप बाकी कुछ भी छोड़ो लेकिन बाकी ऑल जो चीजें हैं उससे ज्यादा डेंजरस स्मोकिंग है। उसके बाद अल्कोहल, ये भी आपको लिमिट करना है या तो बंद करना है। अगर आपको कंट्रोल नहीं हो पाता है, आप लिमिट में नहीं ले सकते हो, डेफिनेटली आपको अल्कोहल भी बंद करना है। एंड लास्टली हमारा फूड, हमें हेल्दी फूड खाना है। ये हेल्दी फूड जो है ना सबको किताबों में पढ़ा है लेकिन वो इम्प्लीमेंट करते कि हमारे डेली रूटीन में नहीं करते, राइट। मैं भी नहीं करता था, लेकिन जैसे हम इस कम्युनिटी में आते हैं हमारे कोच गाइड करते हैं कि हमें क्या फूड खाना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये जो फूड है, फ्यूल जो है हमारा, डेफिनेटली ऑल विटामिन मिनरल्स आइडियल अमाउंट में, प्रोटीन्स। यस, आवाज आ रहा है मेरे